मेरे प्रिय मित्रों, मैं आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ हैं, आप प्रभु में मस्त हैं और प्रभु के कार्य में व्यस्त हैं। प्रियो, हम दानियल की किताब को लगातार पढ़ते आ रहे हैं और उसके ऊपर सीखते आ रहे हैं और आज हम एक नई बात को सीखने वाले हैं और हम उस कहानी को आगे बढ़ाते हैं जो बेलशस्सर ने किया है और जो परमेश्वर की नज़र में सही नहीं था। और वो अब विचलित है, अब आज वो परेशान है, अब वो घबराया हुआ है। उसने तंत्री और भावी कहने वाले और कसदी लोगों को और पंडित लोगों को इकट्ठा किया है, लेकिन उस लिखे हुए का कोई अर्थ नहीं बता पाया है जो राज मंदिर की दीवार पर चुनने पर लिखा गया है एक हाथ के उंगलियों के द्वारा। और आज ये चिंतित है और इसने सबको एकत्रित करने के बावजूद भी इसे कोई बता नहीं पाया है। तो प्रियो, और ज़्यादा घबरा गए हैं, इसके प्रधान घबराए गए हैं और वह भी व्याकुल हो गए हैं। तो प्रियो, मैं ये कहना चाहता हूँ, जब जब हम इस तरीके की परेशानियों में आते हैं, जब जब राजा इस तरीके की बातों और परेशानियों में आता है और ऐसी गलत कदम उठाता है, तो पिछली बातों को दोहराया जाता है और पिछली बातें ही हमें सही मार्ग पर ले जाने की में हमारे लिए सहायक होती हैं और मदद करती हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हम उस पिछली बातों को देखते हैं कि जब स्वप्नों का अर्थ बताने की बात आती थी तो कोई भी वहाँ पर स्वप्न नहीं बताया जाता था और राजा लोग हमेशा तंत्रियों की और पंडितों की और कसदियों की और ज्ञान और भावी कहने वाले लोगों को, ज्ञानवानों की हमेशा मदद लिया करते थे और उनकी कोई भी मदद नहीं कर पाता था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के विरोध में और परमेश्वर के लिए किए गए गलत कार्य हमेशा आपको बर्बादी की तरफ ले जाएंगे और आपकी कोई भी मदद नहीं कर पाएगा। हाँ, मदद होगी ज़रूर, लेकिन आपको ज़िंदगी गंवानी पड़ेगी क्योंकि आपने ऐसा ही कार्य किया है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि दानियल की किताब और उसका 5 अध्याय और उसके 10 पद में तो पिछली बातों को दोहराया गया है। हम यहाँ पर देखते हैं कि राजा और राजा के प्रधानों के वचनों को सुनकर रानी भोज के भवन में आई और कहने लगी, हे राजा, तू युगन युग जीवित रहे, अपने मन ही मन में ना घबरा और ना उदास हो। ये वो रानी है प्रिय जो इसके पिता के समय में राजमाता के रूप में थी और ये वो रानी है जिसने दानियल की चर्चा सुनी थी। ये वो रानी है जो उस राजा की मदद करते हुए दानियल को देख रही थी और उन यहूदी बंधुओं के बारे में अच्छी तरह से जानती थी जिनको बंदवाई में लाया गया था। और वो ये अच्छी तरह जानती थी कि आज भी वही दानियल जो युवा था आज वृद्ध हो गया है, आज वो इस राज्य में बना हुआ है, उस राज्य में भी और इस राज्य में भी आज भी वो काम कर सकता है। तो प्रियो, कई बार हम अपने जीवन में उन कार्यों के लिए तैयार नहीं रहते जिस कार्यों को परमेश्वर आपके द्वारा लेना चाहता है। और क्योंकि आपका प्रार्थना का जीवन खत्म हो जाता है, आपकी प्रार्थनाएं कम हो जाती हैं और आप सोचते हैं कि अब तो मेरी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बुजुर्ग हो गया हूँ। पर दानियल का प्रार्थना का जीवन बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हुआ था। हम कहते हैं कि नबूकदनेस्सर से लेकर बेलशस्सर तक और दारा नबी तक और उससे आगे भी दानियल को देखते हैं जो कई राजा उसके राज्य में राज करके चले गए, लेकिन दानियल आज भी बना हुआ है और बना रहेगा क्योंकि वो परमेश्वर के सामने हमेशा निरंतर प्रार्थना किया करता है और बना रहता है। हाँ, क्या आप भी परमेश्वर के कार्य के लिए और परमेश्वर के सामने प्रार्थना में, विनती में, निवेदन में और दर्शनों में और उसके कार्य में बने रहते हैं? अगर आप बने रहते तो सचमुच में परमेश्वर भेद की बात आप पर प्रकट करेगा, जिस प्रकार से हम दानियल को देखते हैं। तो पिछली बातें और पिछला इतिहास को दोहराया जाता है उस वक्त जब हम गलत कार्य में या ऐसी बातों में फंसते हैं जब हमें किसी की सहायता की जरूरत पड़ती है। तो कहते हैं कि पुराने लोगों में से राजमाता ने या रानी ने इस प्रकार से बताया है कि कोई है जो आपकी मदद कर सकता है, कोई है जो आपके इस लिखी हुई दीवार पर इस भाषा का अर्थ बता सकता है, कोई है। प्रियो, कोई कौन है? वो दानियल है। क्या आप भी ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं कि आप की भी जरूरत लोगों को पड़ सकती है, पर वही कब होगा? जब आप परमेश्वर के साथ समय बिता रहे होंगे। तो प्रिय, मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ लिखा है इस प्रकार से कि रानी ने कहा, मत घबरा, तो युगन युग जीवित रहे। देखिए, एक आशीर्वाद के रूप में उससे बात की गई, पर मुझे नहीं लगता कि आशीर्वाद उस पर ये फलेगा कि तू युगन युग जीवित रहे। पर युगन युग जीवित रहने वाला और जीवित रखने वाला जीवित परमेश्वर है, जिंदा परमेश्वर है, जिसकी दानियल आराधना करता है, जिसकी सदर के हमेशा की तारीफ करते हैं, जिसके लिए वो आग की भट्टी में भी चले जा सकते हैं और आग की भट्टी से बाहर आ सकते हैं। वो है जीवित परमेश्वर।
दूसरों को भी जिंदा रखता है, जो जीवन प्रदान करता है। क्या प्रिय, आप जीवन पाना चाहते हैं तो जीवित परमेश्वर के पास आ जाइए। इस रानी ने राजा की आंखें खोल दी है। इस रानी ने पुराने इतिहास को या पुरानी बातों को फिर से प्रयोग में लाने की कोशिश की है, फिर से उन बातों को दोहराया है कि राजा तो भयभीत ना हो। यह आशीर्वाद तभी फैलेगा जब आप सही हैं। आइए हम 11 पद में आते हैं। यहाँ लिखा है, तेरे राज्य में दानियल नामक एक पुरुष है। ये जानते हैं कि दानियल आज भी है। इन लोगों ने दानियल को भुला दिया है, पंडितों ने दानियल को भुला दिया है। शायद दानियल अब प्रधान नहीं होगा। दानियल शायद अब इन पंडितों के ऊपर प्रधान नहीं था। दानियल इनके याद भी नहीं था कि उसे बुलाया जाए, और ये दानियल शायद चिढ़ते होंगे। दानियल का नाम बिल्कुल भी ख़त्म कर दिया गया होगा, और यहाँ पर रानी के द्वारा दानियल आज भी याद किया गया। और जब दानियल याद किया गया तो उसने कहा, तेरे राज्य में दानियल नामक एक पुरुष है जिसका नाम तेरे पिता ने बेलतशस्सर रखा था। उसमें पवित्र आत्मा या पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है। प्रियो, ये जानती है रानी राजा से भी ज़्यादा कि उसके अंदर पवित्र आत्मा यानी पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है। और उस राजा के दिनों में उसमें प्रकाश, प्रवीणता और ईश्वर के तुल्य बुद्धि पाई गई। हे राजा, तेरा पिता जो राज्य या उसने उसको सब ज्योतिषियों, तंत्रियों, कसदियों और अन्य भावी बताने वालों का प्रधान ठहराया था। देखिए, इनको बुलाया गया, इस प्रधान को नहीं बुलाया गया। जिसे ठहराया गया था आज वो ठहरा हुआ है परमेश्वर के सामने, और ये लोग राजा के सामने हैं जो ये वो नहीं कर सकते जो दानियल कर सकता है। प्रयोग कई बार आपको भुला दिया जाएगा, पर आपको कठिनाई और ऐसी परिस्थिति में याद किया जाएगा जब राजा या राजा के लोग और पूरा संसार विपत्ति और समस्या में होगा। तब आपको याद किया जाएगा कि कोई है जो आपके उद्धार का कारण बन सकता है, कोई है जो आपको छुटकारा दे सकता है, कोई है जो आपकी समस्या का हल कर सकता है। और प्रियो, आप हैं। आपको बताना चाहता हूँ, वो व्यक्ति आप हैं। आप प्रार्थना का जीवन जीने की कोशिश करें। आप प्रार्थना में प्रभु के साथ बने रहें तो आप हमेशा जयवंत होंगे यीशु मसीह के द्वारा, जयवंत होंगे परमेश्वर के द्वारा, जयवंत होंगे पवित्र आत्मा के द्वारा। वो इसलिए क्योंकि आप उसके साथ समय बिताते हैं। तो कहते कि उसके अंदर प्रवीणता है, उसमें प्रकाश है, उसमें ईश्वरों के तुल्य बुद्धि पाई जाती है। और हे राजा, तेरा पिता भी ऐसी समस्या में आया था। तेरा पिता ने भी तंत्रियों का और मंत्रियों का और सब भावी कहने वाले का और पंडितों का उसे प्रधान ठहराया था। आज कहाँ है वो? आज उसे याद किया जाए, और दानियल को याद किया जा रहा है। यहाँ पर लिखा है प्रियो 12 पद में जब हम आते हैं, क्योंकि उसमें उत्तम आत्मा और ज्ञान और प्रवीणता और स्वप्नों का फल बताने और पहेलियों को खोलने और संदेह दूर करने की शक्ति पाई गई। इसलिए अब दानियल को बुलाया जाए और वह उसका अर्थ बताएगा। संदेह दूर करने की शक्ति दानियल के अंदर पाई गई। क्या आपके अंदर संदेह दूर करने की शक्ति है या संदेह आने की शक्ति है? यह संदेह आने की संभावना है। यह संदेह से आप भरे रहते हैं, शक और डाउट, लेकिन परंतु आपके जीवन में बना रहता है। बट आपके जीवन में बना रहता है क्या, जिसके कारण से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं? हाँ, वो अच्छा तो है, लेकिन परंतु, किंतु, ये सब बातों में आपका जीवन चला जा रहा है। यहाँ पर लिखा है उसमें संदेह दूर करने की शक्ति है। प्रियो, आपके अंदर शायद वो शक्ति नहीं है। संदेह आने की शक्ति आपकी चली गई है, और संदेह आता रहता है। संदेह दूर करने की शक्ति आपके जीवन में नहीं है। आप सोचिए कि आप संदेह में हैं या संदेह रहित हैं। यहाँ लिखा है कि संदेह करने की शक्ति उसके अंदर, संदेह दूर करने की शक्ति दानियल के अंदर है। कौन बता रही है? राजमाता। कौन बता रही है? रानी बता रही है, जो पिछले दिनों की बातें जानकर आज उस बेटे को, उस राजा को, उस बेलतशस्सर को याद दिला रही है कि तेरे राज्य में एक दानियल है जिसे बुलाया जाए, जो तेरी समस्या का हल कर सकता है, जो तेरी समस्या से तुझे छुटकारा दे सकता है। आज संदेह दूर करने के लिए परमेश्वर है, परमेश्वर के भगत लोग हैं, परमेश्वर के जन हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं। जो आपका अगुआ है, जो आपका पास्टर है, वो आपकी मदद कर सकता है, पर आप उससे नफरत करते हैं, आपसे साउल के अहाब राजा की तरह घृणा करते हैं, जो मिकाया नबी से हमेशा घृणा करता था, क्योंकि वो उसके लिए कभी भी लाभ और
अशुभ बातें नहीं किया करता था, हमेशा क्या करता था, उसके लिए हानि की बात करता, जबकि वो लाभ की बात करता उसे हानि नजर आती थी। लाभ में हानि नजर आना ये बड़ी दुख की बात है। तो यहाँ पर लिखा कि दानियल जो लाभ उत्पन्न करता है, जिसमें प्रवीणता पाई जाती है, जिसमें शक्ति है संदेह दूर करने की, जिसमें ईश्वरों की आत्मा पाई जाती है, उसे ही राज्य से अलग किया गया है, वो राज्य में से हटाया गया है, और शायद उससे प्रधान का पद भी उसे छीन लिया गया है इन पंडितों और तांत्रिकों के द्वारा। पर प्रियो, आज फिर से उसे एक नई बात उसकी ज़िंदगी में होने वाली है, क्योंकि वो प्रार्थना का जीवन जीने वाला है। वो हर परिस्थिति का सामना करके परमेश्वर को धन्यवाद देने वाला व्यक्ति है। मैं आशा करता हूँ कि आप भी ऐसे ही व्यक्ति बने, हर परिस्थिति के अंदर घुटनों के बल आकर परमेश्वर के सामने दिन में 3 बार प्रार्थना करके उससे खुश रखें, उसे प्रसन्न रखें, जिसके कारण जब संसार के अंदर, राज्य के अंदर, कभी भी आपके घर के अंदर, समाज के अंदर ऐसी परिस्थिति आए तो आपकी वहाँ पर जरूरत पड़ सकती है और आपको वहाँ पर उपयोग में लाया जा सकता है। और ये कब होगा और ये कैसे होगा, ये परमेश्वर आपके द्वारा करवा सकता है, और ऐसे हालात परमेश्वर पैदा कर सकता है जिसमें आपकी जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि आप अपने हालातों को भूलकर परमेश्वर के सामने जाकर अपने आप को रखते हुए उसे शक्ति और सामर्थ्य मांगे, और संदेह दूर करने की आत्मा आपके जीवन में कार्य करेगी, और आप दूसरों के भी संदेह को दूर करेंगे। पर आपके जीवन में कोई भी संदेह नहीं रहना चाहिए कि परमेश्वर ऐसा नहीं कर सकता। हाँ, परमेश्वर ऐसा कर सकता है। तो प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा बहुतायत से आशीष दे, और मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करें, और मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को दूसरों तक शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमें कमेंट लिखकर हमारे मनोबल को बढ़ाएं, और हमें और भी ज़्यादा सलाह दें कि हम आपके लिए किस प्रकार से वचन को तैयार कर सकते हैं और किस प्रकार से हम आपकी मदद कर सकते हैं। प्रियो, आप हमें बताएं, और हम आपकी मदद के लिए प्रार्थना में हमेशा तैयार हैं, और आपकी प्रभु मदद करेगा, और हम भी आपके साथ खड़े होंगे इस बात के लिए। तो प्रियो, मैं आप इस वक्त आपसे इजाज़त चाहता हूँ, फिर मिलूँगा नए वचन के साथ। जय मसीह की।